नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम कानाफूसी में बात कुर्सी के उस खेल की करने जा रहे हैं जो खेल आप समझ सकते हैं। बड़ी उम्मीद था 26 जनवरी से कि गणतंत्र दिवस को कुर्सी मतलब हो ही जाएगा। हस्तिनापुर दिमाग भी कमोबेश उसी तरीके से लगा रहे थे, लेकिन नेम प्लेट तो बदल गया, लेकिन कुर्सी का चरित्र नहीं बदला। और ये आज एक बार नहीं हुआ, मैदान में तो हुआ ही, भवन में भी हो गया। चर्चा आज मैदान से लेके भवन तक में यही होता रहा कि लगता तो नहीं है कि जो म्यूजिकल चेयर है वो बदलने वाला है, क्योंकि जब कभी भी बदलने का संकेत देता है नाम प्लेट पे बदल जाता है। नाम प्लेटे बदल जाता है। बड़ा हैरानी वाला बात। जबकि ऊपर से सेटिंग था कि झंडोत्तोलन जो है सो इस बार प्लान करिए, लेकिन बिहार में हो ही ऐसा चीज़ रहा है ना कि सब चीज़ व्यवस्थित नहीं चल पा रहा है। पड़ोसी राज्य का जो चुनाव है उसका एक अलगे दबाव है, और इस बार दबाव जो है कल के बाद सब यहाँ से जाने वाला है विधानसभा वाइज। तो इस बार सिर्फ यहाँ से कार्यकर्ता ही नहीं जाएगा, इस बार यहाँ से ये भी जाना है। यहीं को जिम्मेवारी दी गई है कि पश्चिम बंगाल चुनाव जो है अंतःपुर ही लड़ेगा। आपके चुनाव में बहुत दूसरे राज्य से बहुत कुछ आया था, सरकार अब बन गई है, व्यवस्था कीजिए। हालांकि एगो पहले से मौजूद है, वो तो उसी बन गए हैं, तो उस पूरा महकमे लगा हुआ है। दवा बेचने से लेके सिरिंज बेचने से लेके पानी चढ़ाने वाला तक वो तो पहले से कैंप कर रहा है। अब कहा जा रहा है कि सड़क बनाने वाला भी पहुंचो वहाँ। समझ गए ना। पुरनका तो पहुंच गए सबसे ऊपर, नयिका को जिसको मिला उसको कहा कि सड़क बनाने भी पहुंचो वहाँ। तो सड़कों वाले को संदेशा मिल गया है, इलाज वाला कैंपे कर रहा है। समझ गए ना। अब बाकी जो ऊपर से डबल इंजन सरकार का जो बहुत कुछ आ रहा है वो भी बंगाल की तरह डाइवर्ट करने को कहा गया है। मतलब इस बार बंगाल के चुनाव में बिहार से बहुत कुछ जाएगा। पार्टी का कार्य करते नहीं, बतवा समझ रहे हैं ना। इसलिए आजकल बहुत लोग परेशान हैं। परेशानी भी स्वाभाविक है। और जमीन के कारोबारी पर हवा निकालने वाला को और हवा निकाल दिया गया है, उनको भी बना दिया है वहाँ। चलिए पहुँचाइए। तो मतलब अभी पूरा दबाव में है अंतःपुर। और अंतःपुर का जितना सिपह सालार सब है जो अंतःपुर के कुर्सी पर एकदम टकटकी नज़र लगाए हुए कि कब कुर्सी मिल जाए। सब कुछ जो जिस तरीके का नज़र लगाने वाला है उसको उतना बड़ा टास्क दिया गया है कि इस बार पश्चिम बंगाल साध लेना है, और उसके लिए जितना कुछ हो सकता है जैसे भी हो सब पड़ोसी मुल्क से जाना चाहिए। स्वाभाविक हम लोग तो पड़ोसी मुल्क ही हैं। तब आज के बाद जो है ना एक इसलिए सत्रों छोटा कर दिया गया है कि जल्दी पहुंचिए वहाँ। तब आज के बाद बहुत तरह का चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखने को ही नहीं मिलेगा, यहाँ कोई नजरे नहीं आएगा, सबको कह दिया गया जाइए सब चीज़ लेके। इस बार जो है ना एकदम बिहार के रास्ते बंगाल, उसके लिए चाहे जो हो जाए सब तरह का तैयारी है। तो आज जितने महान भाव लोग आए हुए थे मैदान से लेके भवन तक में, सबके चेहरे पर वो साफ झलक रहा था कि अब तो गणतंत्र दिवस भी हो गया, अब तो बंगाले देखना है, तो सब तरह की व्यवस्था बंगाल भेजना है। कहाँ से होगा, क्या होगा, कैसे होगा,
क्योंकि अनुभवी खिलाड़ी सब पहले बाहर निकल गया है, जिसको इस सब का अनुभव पूरा है। एगो दिल्ली, एगो बंगाल। अब तो करे क्या, क्योंकि यही दूगो है जो करामात कर। न खंजर में दाग है ना, न खंजर में दाग, तू इस करहो कि करामात करहो, है ना। तो दोनों आदमी इस करामात को करने वाले लोग जो है पता नहीं चलता था, मालूम है। सबसे ज़्यादा जो है सेवा करने वाले यही दोनों हैं जिनको मेवा दिया गया है। बड़ी उस्ताद, मतलब बात बात पर बोली लगा देने वाला बात। तू कत्ल करह कि करामात करह, न खंजर में दाग। एक और है ना, तू कत्ल करह कि करामात करह। ये सब उसने है कि कत्ल करह कि करामात करह, दोनों के एकदम पूरा टनाटन। इसलिए इस बार बहुत कुछ जाएगा, देखते रहना है। डबल इंजन की सरकार पर खास नज़र बनाए रखिएगा। इस बार बंगाल फतह नहीं हुआ तो बेटा को बहुत लोगों को फतह कर देगा हस्तिनापुर, कह दिया है। जितना बिहार का वहाँ बंदा सब है अभी से उसका पहुँचाओ, सब चीज़ करो उसको। 100% चाहिए, और चाहिए ही नहीं, उससे लेना भी है। तो अब खंजर में दाग नहीं दिखना चाहिए, करामात भी होना चाहिए। तो आज जो टेंशन हम देखे गजब, तब समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई कुर्सियाँ का है, कुर्सी को लेकर इतना टेंशन का है। एक जगह हो गया तो समझ में आ गया, दूसरों जगह यही देख रहे, पर कुर्सी पर कुछ है खास क्या। तो पता चला वो पूरा डबल इंजन की सरकार का इंजन पर इतना ना बोझ बढ़ गया है ना, तो हाफ रहा है इंजन। और जैसे जैसे दिन नज़दीक हो रहा है परेशानी जो है और बढ़ता ही जा रहा है, जितना नज़दीक समय आ रहा है। तब यही सब चीज़ चल रहा है। देखिए अब तब बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। कल से जो सो लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे, सब तैयारी है, जाना है एकदम। इस बार झंडा फहरा के ही आना है। बड़ी इच्छा है कि पश्चिम बंगाल में अगर ध्वज फहरा गया नागपुर का, तो डॉक्टर साहब के आत्मा को शांति मिलेगा। तो डॉक्टर साहब के आत्मा का शांति मिलने के लिए जो है, उस शांति यज्ञ में जितने तरह की आहुति हो सकती है ना, सबका तैयारी में पुरजोर है। देखते चलिए आगे आगे क्या सब होता है। चलिए फिलहाल कानाफूसी में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।